प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और जितना हो सकता है हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर करते हैं। हमसे जितना बन पड़ता है हम अपने बच्चों को सबसे अच्छा, सबसे उत्तम देना चाहते हैं। बहुत कुछ करते हैं उनके लिए और उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी करते हैं। हमारा जीवन हमारे बच्चों के चारों ओर घूमता है। यदि हम किसी विषय के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं तो वो है हमारे बच्चे। यदि हम किसी के बारे में सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। यदि हम किसी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो वो हमारे बच्चे हैं। हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ हम करते भी हैं, लेकिन कई बार जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी है, जिनके लिए हम इतना कुछ करते हैं, कई बार हम उन्हें बहुत चोट पहुंचा देते हैं। हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं और चाहते हैं कि उनसे कभी गलती ना हो, उन्हें कभी ठोकर ना लगे, वो कभी असफल ना हो, उनके साथ कभी कुछ भी गलत ना हो। लेकिन ये संभव नहीं है। हम एक संसार में रहते हैं और इस संसार में हमारे बच्चे भी हैं। यदि हम उन्हें दिन और रात टोकते रहेंगे, यदि हम उन्हें दिन रात अलग अलग निर्देशन देते रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हमारे बच्चे इतनी आज्ञाओं को सुनते हैं, इतने निर्देशों को सुनते, ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। हम सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहते हैं। अपने बच्चों का सारा नियंत्रण हम अपने हाथों में रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं जैसा हम कहें हमारे बच्चे बिल्कुल वैसा ही करें। हम जैसा उन्हें सिखाएं वो बिल्कुल वैसा ही करें, क्योंकि हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं। जो गलती हमने की वो हमारे बच्चे ना करें। हम अपने छोटे छोटे बच्चों से इतनी उम्मीदें लगा बैठते, वो बच्चे हैं, बच्चों जैसा ही काम करेंगे, बच्चों जैसी ही हरकतें करेंगे। वो बड़े नहीं हैं, इसलिए बड़ों के समान सोच नहीं सकते, बड़ों के समान कार्य नहीं कर सकते। बच्चे छोटे हैं, वो अभी सीख रहे हैं, लेकिन हमसे उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हर काम सही तरीके से करें, हर बातों को सही प्रकार से बोलें। हम उन्हें परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम खुद परफेक्ट नहीं हैं। यदि हम इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 4 पद में देखें तो वहाँ पर लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। वचन भी हमें बताता है कि कई बार माता पिता होकर हम अपने बच्चों को बहुत रिस दिलाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं वो अपनी बातों को बोल नहीं सकते, चुप रह जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़े बड़े होने लगते हैं वो अपने भावनाओं को प्रकट करने लगते हैं, अपनी इच्छा, अपनी अनिच्छा, अपनी पसंद नापसंद वो बताने लगते हैं। और हम सोचते हैं हमारी बातें वो सुन नहीं रहे, वो अपनी चलाना चाहते हैं। और कई बार हम बच्चों पर कठोरता करते, बच्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन वचन बताता है बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, उन्हें रिस ना दिलाओ, हम उन पर इतना दबाव ना डालें कि वो चिढ़ जाएं। हम बड़े अपनी बातें बहुत आसानी से कह देते हैं, बच्चे अपनी बातें कहना नहीं जानते, इसलिए कई बार जो उनके मन में दबाव होता है वो क्रोध के रूप में बाहर आता है, वो विरोध के रूप में बाहर आता है, वो आज्ञा नहीं मानते, ढीठ हो जाते हैं, बातों को अनसुना करते हैं, क्योंकि वो अंदर से चिढ़े होते हैं, लेकिन अपनी बातों को सही प्रकार से कहना उन्हें आता नहीं। जब हमारा बच्चा बार बार चिढ़े, बार बार क्रोध में आ जाए, तो इस वचन को हमें याद करना है। ये वचन जो हमें कहता है, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, वो बच्चे हैं, बड़ों की समान काम नहीं कर सकते। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें पेन पेंसिल दिया जाता है, लेकिन जब बहुत छोटे होते हैं तो वो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनसे बहुत गलतियाँ होती हैं जब वो लिखते हैं। इतनी गलतियाँ होती हैं, इसीलिए इरेज़र दिया जाता है ताकि उन गलतियों को मिटाया जा सके। बच्चे अपनी कॉपी में लिखते समय बहुत गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन हम यदि बड़ों के समान उनके हाथों में पेन पकड़ाने का प्रयास करें तो वो गलतियाँ करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चे हैं। वो धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे जैसे बड़े होंगे गलतियाँ कम होने लगेगी, लिखने में वो कम गलतियाँ करेंगे, और उसके बाद जब पेन उनके हाथों में होगा बहुत कम गलतियाँ होंगी, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं। हम अपने बच्चों से कई बार बड़ों की तरह उम्मीद करते हैं कि हम बड़ों की तरह वो व्यवहार करें, गलतियाँ ना करें। हम अपने बच्चों को समय दें, वो बढ़ रहे हैं, गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ कर कर ही वो सीखेंगे। जैसे हमने गलतियाँ करके सीखी, वो भी सीखेंगे। हम चाहते हैं, हम जो सीख चुके हैं हम उन्हें सिखाना चाहते हैं कि जो गलती हमने की तुम ना करो। लेकिन हमारे माता पिता ने भी हमसे यही अपेक्षा की थी कि हमने बचपन में गलतियाँ नहीं की, लेकिन गलतियाँ करते हुए हम सीख भी तो रहे थे। बच्चों को भी ग्रेस दे, गलतियाँ करेंगे, लेकिन उनकी गलतियों को सबके सामने जब हम कहते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। जब हम दूसरों से उनकी तुलना करते हैं वो चिढ़ जाते हैं। जब उन्हें बार बार हम टोकते हैं वो चिढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बड़े होने के बाद ही सीख पाएंगे। उन्हें हम बहुत छोटे में उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं, तब वो चिढ़ जाते हैं। हम अपने बच्चों को रिस ना दिलाएं, क्योंकि परमेश्वर भी अपने वचन में हमसे यही कहता है। हम छोटे बच्चों को कई बार जब कुछ कहते हैं तो हम उतना सोच कर नहीं कहते, कुछ भी कह देते हैं, और हमारा बच्चा अंदर ही अंदर क्रोध से भरा होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके व्यवहार में बदलाव आता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने बच्चों को रिस दिलाया। क्या हुआ यदि कम मार्क्स आए? क्या हुआ यदि कुछ सब्जेक्ट में वो फेल हो गए? क्या हुआ यदि कुछ गलतियाँ हो गई?
बच्चे हैं, एक दिन ज़रूर बड़े होंगे। हम उन्हें अपना प्यार, अपनापन और ये भरोसा दिलाएं कि हम उनके साथ हैं। उनकी गलतियों में, उन्हें ठीक करने में हम उनकी मदद करेंगे। जब ये विश्वास हम उन्हें दिला पाएंगे तो अपनी हर गलतियों को वो हमें बताएंगे। अपने बच्चों को रिस न दिलाएं। हर माँ बाप को वचन आज सिखाता है कि हम अपने बच्चों के बारे में जब इतना कुछ सोचते हैं तो इस विषय में भी थोड़ा सोचिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।